मैं चाहूंगा सभी लोग दोबारा लाइव आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू कम। थोड़ी देर वेट करता हूं। तो धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जैसे अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। एक टेक्निकल ग्लिच आया। इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा वीडियो रुक गया। आज यहां पर इस समय, बिल्कुल धर्मवीर, नमस्कार, कैसे हैं? तो यहां टीचर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऑनलाइन क्लासेस लेना इज नॉट ए जोक फॉर देम। ये ऑनलाइन क्लासेस अपने आप में एक बहुत बड़े, एक नए तरीके के तैयारी करने के समान है। अभी जो मेरे साथ साथी थे जितने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो इस समय हट चुके हैं इस मुद्दे के ऊपर से। अब केवल एक भाई धर्मवीर ही हमारे साथ हैं। तो यहां जो पॉइंट था वो मेरा ये चल रहा था आपके साथ कि भाई टीचर को क्या करना पड़ रहा है इसके अंदर, टीचर क्या क्या देख रहा है, क्या क्या झेल रहा है, टीचर को कितनी दिक्कत हो रही है, टीचर क्या समस्या फेस कर रहा है। आपके बच्चे तो सारे दिन मोबाइल नहीं तो टीवी, टीवी नहीं तो लैपटॉप, लैपटॉप नहीं तो पर्सनल कंप्यूटर, कोई ना कोई गैजेट लिए हुए हैं, उन गैजेट के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो वो ऑनलाइन क्लासेस मजाक बन जाती हैं। अब मजाक बन जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एग्री। वी कैन नॉट ब्रिंग दैट पैशन, वो पैशन नहीं आ सकता जो क्लासरूम में पैशन होता है, वो नहीं आ सकता। थैंक यू पांडे जी, आई एम बैक अगेन, आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट। ओके, तो वो पैशन नहीं आ सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है वो पैशन आना। लेकिन एक चीज तो हो सकती है ना, हम बच्चों को, जो उनका माइंड डाइवर्ट हुआ है पबजी की तरफ, वार जोन की तरफ, आपके नेटफ्लिक्स के बढ़िया बढ़िया जो आप सो कॉल्ड एडवांस्ड अबव सिविलाइजेशन प्रोग्राम करते हैं उनकी तरफ, ठीक है, और कार्टून नेटवर्क्स की तरफ, जिससे वो उसको इमिटेट करते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सब चीजें उनकी वैसी ही चलती हैं। तो उनकी तरफ जाने से तो एटलीस्ट आप रोक सकते हैं थोड़ा सा। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है ना। तो यहां हम ऑनलाइन क्लास का अब दूसरा एस्पेक्ट दिखाते हैं। मैंने आपको बताया एक टीचर, एक वो टीचर जो पिछले 30 साल उसने जिंदगी के दिए, 52, 55, 57 साल की उम्र में है, और उसको बोला जाता है कि भाई कल से तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना है। सोचिए, हाउ कैन ही टीच? कितना उसको फेसबुक चलाना आता है, कितना उसको सोशल मीडिया यूज आना आता है, लेकिन उसको कल से पढ़ाना है। ही डोंट नो हाउ टू हैंडल कैमरा, सेल्फी लेना नहीं आता उनको। बच्चे सेल्फी लेते हैं, दे जस्ट स्टे, कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा देख के। तो सोचिए, आप उस टीचर को अगर पढ़ाना पड़ता है तो वो सोचिए क्या कर रहा है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक व्हाइट बोर्ड खरीद के लाना है, समहाउ वो खरीद के लाएगा। देन ही वुड रिक्वेस्ट हिज सन और डॉटर, अपने बेटी और बेटे से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई प्लीज मेरे को सिखाओ हाउ टू ऑपरेट इट। वो जूम में क्लासेस लेना है, मैसेज भेजना है, और दिस थिंग कैसे करेगा वो? चलो समहाउ वो खींचता है, मेहनत करता है समहाउ, बिकॉज उसको जॉब भी कर रही है, और दूसरा ही इज ड्यूटी बाउंड टू हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ड्यूटी बाउंड है। वो कैसे करेगा? वो फिर भी मेहनत करके सीख रहा है, अपने शर्ट अर्ट बढ़िया पहन के कि भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं बच्चों के सामने जा रहा हूं, जाके खड़ा होगा, ठीक है। अपॉइंटेड टाइम पे उसने क्लास शुरू किया। जैसे अभी 5 मिनट पहले हमारी एक टेक्निकल ग्लिच आ गई। टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से क्या हुआ, मेरा ऑनलाइन वीडियो खत्म हो गया, मेरा एफबी शेयर बंद हो गया। सपोज इफ आई वाज न्यू, व्हाट वुड हैव हैपेंड? मैं आवाज लगाता, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ भाई, बेटा जरा देखियो ये क्या हो गया, क्या करता मैं? आई वाज नॉट अवेयर। वो टीचर ऐसा ही करता है। इंटरनेट के कनेक्शन डाउन हुए, वाईफाई डाउन हुआ, अल्टीमेटली उस टीचर को यही करना पड़ गया। सोचिए ये चीज, उस टीचर को जिसने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि भाई मेरे बच्चे मेरे नॉलेज पे सवाल करेंगे, आज उसकी नॉलेज पे सवाल हो रहा है। देखो 55 साल के हो गए, इन्हें एक वीडियो शेयर करना नहीं आता, वीडियो देना नहीं आता, ये क्या पढ़ाएंगे? इट इज अ नॉन टेक्निकल थिंग। टीचिंग एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट। आसान है पढ़ाना, लेकिन जब टेक्निकली पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ाना है, इट इज नॉट सो इजी। बट
नहीं, लेकिन पेरेंट्स का एक सवाल है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। देन सडनली वो जो टीचर की क्लास चल रही है उसके बीच में एक अननोन आइडेंटिटी घुसती है, एक एंट्री आती है, he started abusing him, he started playing some songs, and think about that teacher, सोचिए उस टीचर के बारे में क्या होगा उसका, how embarrassed he must be feeling, कितना शर्मिंदा होगा वो, जिसकी क्लास में रिस्पेक्ट के अलावा कभी कुछ नहीं मिला, उसके साथ क्या होगा। उस पर कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो सीधे एक फिनिश का बटन दबाएगा, खत्म कर देगा सेशन को। क्या वो व्यक्ति रात को सो पाएगा? राम राम भाई साहब, बड़े भाई विजय अग्रवाल जी को राम राम। क्या वो व्यक्ति सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। वो पूरी रात सोचेगा, कहीं कल फिर दोबारा मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। टीचर भी चाहते हैं कि जाके क्लास में पढ़ाएं, फेस टू फेस पढ़ाएं, इंटरेक्शन हो, हमें भी क्लियर हो कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन समस्या छोटी सी ये है कि आज की स्थिति में हम अपने एक बीमार रिश्तेदार को तो देखने नहीं जा सकते। पता चल गया आपके एक रिश्तेदार को कोरोना हुआ, भगवान ना करे किसी को हो, और उसको मिलने जाना हो तो पॉसिबल नहीं है ना। और आज हमें बच्चों को पढ़ाना है। कुछ लोगों का कहना है इस सेशन को 0 सेशन कर दो, एकेडमिक सेशन 0 घोषित कर दो। मैंने भी इस विषय में सोचा, भाई अच्छी बात है, 0 एकेडमिक सेशन कर दें। थैंक यू मोहित भाई, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट योर टीचर, नथिंग एल्स। ठीक है, मेरा एक छोटा सा सोच ये था। मेरी बुआ जी शोभा शर्मा जी भी लाइव देख रही हैं, नमस्कार बुआ जी, प्रणाम। तो वो भी एक टीचर रही हैं, अभी कुछ साल पहले ही रिटायर हुई हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको क्या होगा। तो मैं छोटी सी चीज ये सोच रहा था कि भाई बच्चों की पढ़ाई अगर हम छोड़ दें, एक 0 सेशन कर दें तो क्या होगा। सपोज कीजिए मेरा ही बेटा है, आज 3rd क्लास में है, इसको 0 सेशन कर दे, अगले साल फिर दोबारा 3rd शुरू कर दें। मेरे बेटे की उम्र अगर 7 साल है तो अगले साल 8 साल में वो 3rd में होगा, फिर दोबारा 8 है तो 9 में जाएगा, 9 है तो 10 में जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना सर। ठीक है पंकज, थैंक यू वेरी मच। अब पॉइंट ये आता है, रिटायरमेंट की एज 60 साल, एकेडमिक सेशन 0, बच्चों की पढ़ाई 0। ठीक है, होगा क्या? आपको क्या लग रहा है, आपके बच्चे की लाइफ की 1 साल की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 1 साल किसी का कोई काउंट ही नहीं होगा। सपोज कीजिए आप अपनी लाइफ का 1 दिन कम कर दीजिए, केवल 1 दिन को आप अपनी लाइफ में से हटा लीजिए, आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या दिखाई देगा? अपनी लाइफ का 1 दिन कम कर लोगे, सोचिए, केवल सोचिए। एकेडमिक सेशन 0 होना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ा सा है। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट, हम क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, दे कैन नॉट डिवोट टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, समहाउ दे आर मैनेजिंग। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2 वक्त की रोटी, जो हमारे खर्चे हैं वो पूरा करना, नौकरी नहीं है। लेकिन उस सब के साथ बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बच्चों के लिए। अल्टीमेटली जो कुछ हम कर रहे हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। आप एक चीज बताइए, आप जब बच्चों को स्कूल भेजते थे तो कैसे भेजते थे? आप सुबह 6 बजे उठते थे, 6 बजे उठते थे ना जी, उठ के नहला धुला करके उनको तैयार करके लंच पैक करके रखते थे ना, यही होता था ना जी। मेरा बेटा 6:15 से 6:30 के बीच में चला जाता था वैन से। उससे पहले मैं उठ के नहा धो के उसको तैयार करके नहला धुला के बिल्कुल रेडी करके रखता था। जैसे ही हॉर्न बजा और वो गया। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि बच्चे की क्लास है और घर में एक भी पेरेंट्स है, आई एम नॉट सेइंग कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, मैं एक भी पेरेंट्स है, क्या वो रूटीन दोबारा नहीं आ सकता? उन्हें नहला धुला के तैयार करके, यूनिफॉर्म नहीं घर के ही कपड़े पहना के बिठा तो सकते हैं ना, इतना काम तो कर सकते हैं। और बीच बीच में काम करते हुए एक चक्कर लगा ले कि बेटा वेदर यू आर रीडिंग और नॉट, यू आर स्टडिंग और नॉट, उसमें हमें तो नहीं पढ़ना, एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं ना। सबने अपनी तरफ से बेस्ट दे रखा है, बट एक चीज की थोड़ी सी मैं अपने ऊपर भी लेता हूं, एक कमी है हमारे सुपरविजन की। हम उन्हें डेडिकेटेड टाइम पे बिठाएं,
हम उन्हें डेडिकेटेड जगह दें, हम उनको साथ में रखें, थोड़ा सा समय दें, तो ये बुरा समय निकल जाएगा। जीरो सेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन, नो क्लासेस इज नॉट ए सॉल्यूशन, बिकॉज मैं ये मानता हूं जितनी देर बच्चे ऑनलाइन क्लास में है ना, उससे ज्यादा देर तो बच्चों के हाथ में फोन वैसे भी रहता है। तो मैं ये चाहता था कि ये बात अपने मन में जो है, क्योंकि मैं भी फेस कर रहा हूं। अच्छा, बड़े बच्चों के लिए तो एकेडमिक सेशन मिस होना और भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर बड़े बच्चों ने एकेडमिक सेशन मिस कर दिया, तो आप ये समझिए उनका कैरियर स्पॉइल होने का डर रहता है। तो यहां छोटे बच्चों की समस्या ज्यादा है, बड़े बच्चों की कम है। मेरा जो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक टीचर की व्यथा बताई, वो टीचर कैसे, दीपक भाई राम राम, कैसा बेटा, वो व्यथा वास्तविकता में है टीचर्स की। एटलीस्ट हम लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने की वजह से फोन चलाना आता है, ठीक है, और इतने एक्टिव हैं, बट थिंक अबाउट दोस टीचर्स हु आर वर्किंग हार्ड। मैं देखता हूं सेंटर स्कूल के टीचर्स, केवी के टीचर्स, दे आर, पूरे दिन लगता होगा तब इन बच्चों के लिए वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं जिससे बच्चों को अच्छा, राजपाल भाई राम राम, अशोक भाई राम राम, ठीक है, तब वो जाके वो चीजें शेयर करते हैं। एंड रात को 9-9 बजे तक, रात को 9-9 बजे तक वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। आई एम स्ट्रांगली requesting you, don't troll the teachers, they are working hard, they are really working hard. It is not that कि वो मेरी कम्युनिटी से है, मैं टीचिंग कम्युनिटी से हूं, वो मेरी कम्युनिटी से, नो, इफ यू लुक एट ऑनेस्टली, देखो आप ईमानदारी से देखो, आपको पता चलेगा कि वो लोग वास्तविकता में कितनी मेहनत करते हैं एक टीचर। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द टीचर्स ऑफ द केवी, क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया। जो यंग जनरेशन है, जो टेक फ्रेंडली है, वो तो ठीक है, जो रिटायरमेंट से 2 साल पहले है, उनका क्या हाल है आप सोचेंगे क्या? दे डोंट नो हाउ टू फेस द कैमरा। कभी उनके लिप्स सामने आते हैं, कभी माथा सामने आता है, और बच्चे शाउट कर रहे हैं, शाउटिंग, मैडम साउंड नहीं आ रही, मैडम आपकी फोटो नहीं आ रही। हाउ दे आर मैनेजिंग, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग, वो कैसे भी करके कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम बच्चों को दो। राहुल नमस्कार, राहुल कैसा बेटा, विनोद भाई राम राम, राधे राधे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को समय दो, ये समय बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों का माइंड एक ही तरफ डाइवर्ट होता है, वो है स्टडीज। और एक चीज और बता दूं आपको, मैं अपने बेटे को समझाऊं, बेटा ये करना, नहीं मानेगा। अगर उसकी टीचर बोलेगी ना बेटा ये करना है, ही विल डेफिनेटली डू। वो बच्चे की साइकोलॉजी है कि मेरे टीचर ने बोला है। राजू नमस्कार। वो टीचर, बच्चे की साइकोलॉजी है कि बच्चा टीचर की बात मानता ही मानता है। I hope you agree with me. If you disagree with me, I am agreeing with you, because everyone has a right to disagree with me. आज ये टॉपिक पॉलिटिक्स से ऊपर, संजय भाई नमस्कार। आज ये टॉपिक्स पॉलिटिक्स से ऊपर हमारे बच्चों, हमारे समाज, हमारे टीचर, हमारे लोगों के बीच का टॉपिक था, और मैंने बहुत जरूरी समझा इस टॉपिक को लेके आना, और मैंने आज पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। और थैंक यू एवरीवन। नमस्कार संजय भाई, सबका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइव आए, आपने मेरे विचारों को सुना। एग्री होना नहीं होना दैट इज अनदर थिंग। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ हैं, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों ने मानी, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं ये जो वीडियो एफबी पे दे रहा हूं, कुछ लोग आप लोग एफबी पे नहीं ले पाते हो। मैंने, साधना नमस्कार कैसे हो बेटा, वो मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ये सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी दे रहा हूं, सेम वीडियोस। एक भाई हैं हमारे, मैं नाम उनका बाद में पूरे एक तरीके से डिस्क्लोज करूंगा। उनकी टेक्निकल मेरे को बड़ी हेल्प आ रही है, उनका मोटिवेशन मिल रहा है। somebody is motivating me and I am thankful to them. there is a team, बिना टीम के कोई काम नहीं होता। आई एम ओनली ए फेस। तो मैं चाहूंगा उस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। कल ही शुरू किया है मैंने, शोभित SD शर्मा, सेम नेम से है जो मेरा फेसबुक पे नेम है, सेम नेम है। और ये सारे वीडियोस हम आपको दे रहे हैं केवल सोसाइटी से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा पॉलिटिक्स कम, सोशल ज्यादा टॉपिक्स रहें। पॉलिटिक्स जरूरी हो जाती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। तो आपके विचार भी मेरे लिए रहेंगे। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। जितने मेरे में ज्ञान है मैं उसको जरूर यूज करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। भगवान सभी को
सही रखे, सभी सुरक्षित रहें। और आज इस मुद्दे पे जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा सब पे बनाए। फिर दोबारा एक बार प्रभु से प्रार्थना कि सबके परिवार सुखी रहें, सबके बच्चे सुरक्षित रहें। और आज फिर दोबारा जाते जाते मैं आप सभी को सावन मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सूरज भाई, विजय भाई बहुत बहुत, आप लोगों के सबके सहयोग से चल रहा हूं मैं। एवरीवन, जिनके नाम नहीं ले पाया वो भी मेरे को सहयोग दे रहे हैं, जिनके नाम ले रहा हूं वो भी सहयोग दे रहा है। थैंक यू साधना, थैंक यू वेरी मच। और एक और रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूं, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं ये विचार अगर आपको लगता है सही है तो मेरी थोड़ी सी भी बात सुने तो कोई जरूर सुने। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक सिंपल है, जो मेरी फेसबुक आईडी है, आप फेसबुक पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, शोभित SD शर्मा लिखिए, मैं आपको दिख जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, भगवान सब पे कृपा रखे। धन्यवाद।